बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। और क्लास 8 हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो 1914 से 1918 तक रही है। हम इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। आज की ये वीडियो मुकम्मल तौर पे कंसेप्ट समझाने के लिए होगी कि बेसिकली इसकी रीजंस क्या थी और ये किस वजह से स्टार्ट हुई है। सो बैकग्राउंड की तरफ हमें सबसे पहले ये बात इनिशिएट करना पड़ेगी कि ये वर्ल्ड वॉर जो है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। मैं ज़रा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 28 जून 1914 में। ये बेसिकली स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बाद में यूरोप इन्वॉल्व होता है और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है कंट्रीज़ इसके साथ इन्वॉल्व होते जाते हैं। सेकंड बात जो हमें बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखना पड़ेगा वो ये कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर इन हिस्ट्री, कि ये तारीख की एक सबसे बड़ी जो आप कर लें कि एक वॉर कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट ये कि इट स्टार्टेड इन यूरोप इन जुलाई 1914 के 1914 के अंदर बेसिकली ये वैसे तो स्टार्ट ये 1914 में ही हो जाती है यहाँ पे भी, लेकिन यूरोप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है जुलाई में। यानी आप समझें कि जून के अंदर ये स्टार्ट हुई है और नेक्स्ट मंथ जुलाई में यूरोप भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। और बेसिकली ये चलती है, इसका जो टाइम है वो एटलीस्ट 4 इयर्स का है ना। इट वाज कंटिन्यू टिल नवंबर 1918 ड्यूरिंग दिस वॉर। और इस जंग के बारे में जब हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो अराउंड 8 मिलियन सोल्जर्स, यानी 80 लाख के करीब जो सोल्जर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट नेशंस के और डिफरेंट एरियाज़ के जो सोल्जर्स हैं वो इसके अंदर किल्ड। और इसके अंदर मिलियंस ऑफ सिविलियंस जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सोल्जर्स ही गए हैं, बल्कि इसमें सिविलियंस भी जो हैं उन्होंने डेथ हुई है उनकी। और इसके अलावा द वॉर स्टार्टेड एज अ लोकल वॉर। और शुरू में जब इसका इनिशियलाइज होती है तो ये एक लोकल वॉर होती है, किसकी, दो मुल्कों के दरमियान में होती है ना। जस्ट एक एरिया को लेके एक वॉर हो रही होती है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड एरिया होता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, और वहाँ से ये स्टार्ट होती है। और इसमें बाद में 32 नेशंस हैं, यानी 32 नेशंस यानी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं। आप ये कहें कि 32 नेशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडेड दोज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मिडिल ईस्ट एंड द मोस्ट ऑफ द यूरोप तो इसके अंदर आ गया। यानी कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा सारे हैं और अराउंड कई सारी इसमें नेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं। अब देखें, सबसे पहले इसके डिस्प्यूट की बात करते हैं। हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया कि ये कब शुरू हुई है, कब इसने अपना मतलब कौन कौन से कंट्रीज़, कितनी नेशंस और कितनी इसके अंदर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनका हमें रीडिंग कर ली। अब चलते हैं इसके डिस्प्यूट की तरफ ना। मेन डिस्प्यूट क्या था बिटवीन द ऑस्ट्रो हंगरी। आप इसे समझें कि ये एक कंट्री है, ऑस्ट्रो हंगरी एक स्टेट है और दूसरी जानिब सर्बिया एक स्टेट है। दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं और इन्हीं के दरमियान में ये इनिशिएट होती है एक बंदा, एक किंग आप कहें कि जिसे हम आर्चर्ड डॉक फ्रेंडेड वाज किल्ड बाय द सर्बियन नेशनलिस्ट। अच्छा, नेशनलिस्ट क्यों है? नेशनलिस्ट इसलिए कि ये बेसिकली उस टाइम पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा अरूज पे था। भला कैसे कि लोग पैट्रियट थे, अपने मुल्क के लिए जान देते भी थे और जान लेते भी थे। अब सर्बियंस को लगता था कि ये जो कंट्री है जिसके ऊपर हमारा कब्ज़ा होना चाहिए है और हम अपने आप को नेशनल शो करते हैं, तो इस बंदे का मारना बहुत ज़रूरी है। इससे बदला लेते हैं कि इसने हमारे इस कंट्री, इस पार्ट, इस एरिया के ऊपर क्यों कब्ज़ा कर लिया है। सो डिस्प्यूट बेसिकली था ऑस्ट्रो हंगरी और सर्बियंस के दरमियान में, और ये स्टार्ट होता है एक बादशाह के किल करने के दौरान में, और वो किया सर्बियन नेशनलिस्ट ने। अच्छा, अब रीज़न क्या थी? मैंने रीज़न भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन की है और रिटर्न में हम कर लेते हैं कि रीज़न ऑफ दिस मर्डर मीन ये जो किंग है आर्चर डॉक जो हैं, इनकी इनकी जो इनका मर्डर क्यों हुआ है? सर्बियन मैन हु थॉट
कि ये जो सर्बियन पर्सन था जिसने इसे मारा है, वो समझता था कि ये जो बोस्निया है इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रिया होना नहीं होना चाहिए था, ये हमारे पास होना चाहिए, ये सर्बियंस का हिस्सा होना चाहिए था, कि ये सर्बिया का कंट्रोल है, चूँकि इस पे अभी ऑस्ट्रिया हंगरी कब्ज़ा करके बैठा हुआ, तो ये हमारा होना चाहिए था। इसके बाद जब स्टार्ट होता है तो अब थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इसकी लेते हैं कि जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर वॉर। जर्मनी जो है, देखें पहले ये डिस्प्यूटेड वॉर था बिटवीन द टू स्टेट्स, के दो मुल्कों के दरमियान में जंग थी, लेकिन जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर द वॉर एंड अर्ज टू द ऑस्ट्रो हंगरी, और इसने ख्वाहिश, इसकी दिलचस्पी थी कि वो फाइट करे सर्बिया से, यानी इससे बदला ले, क्योंकि सर्बियंस ने इनका बादशाह मार दिया। अब जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगरी से कहा कि अब आप फाइट करो, आपका किंग मारा गया है, तो अब आप सर्बिया से बदला लो, और ये रीजनल इशू टर्न इनटू द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और ये वाला एक रीजनल इशू, एक छोटा सा, एक दो मुल्कों के दरमियान का रीजनल इशू, हालांकि थर्ड कंट्रीज को चाहिए था कि तीसरे मुल्कों को के दरमियान में बैठ के मामलात को सेटल डाउन करते, बट कॉन्फ्लिक्ट इनटू द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जब ये स्टार्ट होती है, द स्टार्ट ऑफ द वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड द डब्ल्यू स्पार्क्ड बाय द असैसिनेशन ऑफ द आर्चर डॉक, जो हैं ये बादशाह, इनके सुप्रीम कमांडर थे ऑस्ट्रियो हंगरी के, और आर्मी इन 1914 इन्वॉल्व द मैनी कंट्रीज इन यूरोप, और इसके बाद बहुत सारे कंट्रीज इस ऑस्ट्रो हंगरियन के साथ, आर्मी के साथ ना इन्वॉल्व होते गए, जैसे यूरोप है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इवन मिडल ईस्ट के अंदर भी ये चीज़ें, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इनकी हो गई। यहाँ पे असैसिनेशन होती है एक किंग की 1914 के अंदर, और उसके बाद ये चिंगारी, ये जो स्पार्क है, ये चिंगारी अब क्या है, मुल्कों के दरमियान में इंगेज होना शुरू हो जाती है। अब वो कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ अलाए थे या पावर्स थी, द कंट्री एट वॉर वर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स, कि ये जो कंट्रीज थे जिनके दरमियान में ये जंग हुई है, ये जो फैलते चले गए, इनको बेसिकली दो हिस्सों में, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक हम कहेंगे सेंट्रल पावर थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया एंड द ओस्मान एम्पायर, इसके अंदर शामिल थे ये कंट्रीज, इसके अंदर शामिल थे ना सेंट्रल एम्पायर में। इसमें ओस्मान एम्पायर भी बहुत बड़ी एम्पायर थी। अलाइज जो इसके साथ अटैच हुए, जो एक साथ में सर्बिया के साथ में आके खड़े हो गए, वो कौन थे? वो ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, और ये कंट्रीज, इवन के अमेरिका भी इसके अंदर शामिल था। अब ये देखें, ऑस्ट्रियो हंगरी जिसका बादशाह मारा गया था, जर्मनी उसके साथ अटैच हुआ, और जिन्होंने मारा है, जो नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने, जो सर्बिया जिसने उस बंदे को मारा था, उनके साथ कौन कौन से ये अलाइज जो हैं, ये साथ साथ में अटैच हुए। और हु वुन द वॉर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? द अलाइज, यानी ये जो अलाइज थे, ये जो पैट्रियट नेशनलिज्म था, ये वाले जो ग्रुप हैं, अलाइज का ग्रुप है, ये जीत गया था। द अलाइज द कंसिस्टिंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान और इटली को। छोटे छोटे क्वेश्चंस के तरह से हम छोटी छोटी जो है पोर्शंस बना के इसे बैकग्राउंड को देखते हैं, ताकि इजी हो जाए। ये क्वेश्चन आप यूं समझे कि ये जो क्वेश्चंस अब हम करने लगे, ये आपकी रिवीजन शीट भी है, इससे आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की भी आसानी होगी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बल्कान्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर? बेसिकली ये बल्कान्स जो है, ये एक यूं समझ लें कि एक एरिया है, एक नेशन का नाम है, एक ग्रुप है, जो वहाँ पे उस रीजन के अंदर रहती है, और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और असैसिनेशन होती है इसका आर्चर डॉग का, और ये वो एरिया था स्पेशली। बेसिकली ये बल्कान्स जो हैं, यहाँ पे बड़ी इनकी सिग्निफिकेंस थी, बड़ी इंपॉर्टेंस थी, बड़ी इनकी वहाँ पे वैल्यू थी। What was the significance of allies सिस्टम? जो allies सिस्टम है, उसका सिग्निफिकेंस क्या था कि ये साथ में साथ कुछ मुल्कों को जोड़ते गए। जैसे आप ये कहें कि यूनाइटेड जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, अगर वो साथ में अटैच हो गया, तो उस टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट था वो यूके के साथ था, तो वो उसके साथ अटैच हो गया, और जो मुल्क एक दूसरे के साथ थे, वो कॉम्प्लेक्स वेब बन गया अलाइज का, यानी एक दूसरे के साथ चेन टू
चेन वो मिलते गए और इस तरह से ये वर्ल्ड वाइड जो है ना ये जंग चली गई ये। और नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन कंट्री इन्वॉल्व इन, ये मेन बड़े-बड़े कंट्री जो उस वक़्त की बड़ी सुपर पावर आप कह लें, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और यूएसए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द स्पैन ऑफ वर्ल्ड वॉर, कि वो टाइम कितना था। आप देखें यूरोप में ये जुलाई 1914 को शुरू हो गई, ये डॉट लग गया, इसे इग्नोर कीजिएगा, और ये कंटिन्यू रहती है 1918 तक। ये इसका स्पैन है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स का इसका स्पैन है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इमीडिएट कॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ये था आर्चरडॉक जो किंग हैं किसके, ऑस्ट्रिया हंगरी के। ये ऑस्ट्रिया हंगरी ने ही इसे विन किया था, और सॉरी ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे लूज किया, इन्हीं के बादशाह थे, मरे थे ये। और 1914 के अंदर ये जंग स्टार्ट होती है, और ये इमीडिएट कॉज जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बन जाती है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि ये जो आर्चरडॉक जो किंग हैं, ये बेसिकली जिस कंट्री के मरे हैं वही हारे हैं, और सर्बियंस ने इनको किल किया था, तो उनके जो अलाइज हैं वो जीत गए। When did the World War सेकेंड, मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड है, ये एक्स्ट्रा एक अननेसेसरी सा क्वेश्चन है, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि में सितंबर 1938 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है।